हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कस्टमर को कैसे जोड़ें या कस्टमर कैसे बनाएं। इस संबंध में कुछ गलतियां कर देते हैं। सबसे पहली बात, कस्टमर जोड़ने के संबंध में जो हम गलतियां करते हैं उन गलतियों को सुधारें। नंबर 1 पर। नंबर 2 पर बात आती है कि कस्टमर जोड़ने के संबंध में जो अच्छाइयाँ क्रिएट हो सकती हैं, जनरेट हो सकती हैं, डेवलप हो सकती हैं, उनको हम डेवलप करें, क्रिएट करें, जनरेट करें। अब क्या गलतियाँ होती हैं? क्या गलतियाँ होती हैं? नंबर 1 पर तो बात ये आती है कि ये मान करके चलना चाहिए कि जितना स्ट्रगलफुल एक बिजनेस को जन्म देना और उसे डेवलप करना, उतना ही स्ट्रगलफुल होता है एक व्यक्ति या फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर के रूप में बनाना। कस्टमर बनाना, कस्टमर बन जाना, कस्टमर बना लेना, ये हमारे प्रयासों की सार्थकता होती है। सार्थकता होती है। पहली बात तो आती है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम पहले ही प्रयास में हम कस्टमर बनाने में कामयाब हो जाएंगे, पहले ही प्रयास में हम कस्टमर बना लेंगे और हम सीधे कस्टमर बनाने के लिए ही निकल पड़ते हैं, या कस्टमर बनाने के लिए ही हम बैठ जाते हैं, या हम ये मानते हैं कि हाँ, हर व्यक्ति हमारा कस्टमर होगा, या ये भी, इसको भी बना लेंगे, उसको भी बना लेंगे, ये भी वो भी। पर हम ऐसे प्रयासों में हम धीरे धीरे रिजेक्टेड होते चले जाते हैं, धीरे धीरे रिजेक्टेड होते चले जाते हैं। पहले नंबर पर तो बात ये आती है कि मुझको सेलेक्ट किया जाए, मुझको सेलेक्ट किया जाए, जिसे हम टारगेट करें वो मुझको सेलेक्ट करें, मुझको पसंद करें, मुझको लाइक करें। पहले तो ये सारे प्रयास करने चाहिए, ये सारे प्रयास करने चाहिए कि वो मुझको लाइक करे। यदि वो मुझको लाइक न कर पाए, मुझको पसंद न कर पाए, मुझको सेलेक्ट न कर पाए, तो कम से कम मुझको डिसलाइक तो कतई न करे। मुझको डिसलाइक तो कतई न करे। हमें कोई भी ऐसा ऑप्शन से नहीं छोड़ना है कि जिससे वो मुझको डिसलाइक कर दें, मुझको डिसलाइक कर दें, डिसलाइक कर दें। दूसरी बात, हमको डिसलाइक न करने पाए, हमको लाइक करें। फिर हम जो प्रोडक्ट या सर्विस जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको कम से कम डिसलाइक वो न कर पाए कतई। लाइक करे या न करे, लेकिन डिसलाइक न करने पाए। और फिर हम लाइक करवाने के बारे में सोचें, लेकिन डिसलाइक वाली कीमत पर नहीं। फिर वो लाइक करेगा, पसंद करेगा, फिर खरीदेगा और फिर वो रिपीट करेगा। मतलब न रिपीट ऐसा हो ही न पाए, रिपीट करे वो। तो ये कई सारे स्टेप होते हैं। इन स्टेप पर हमारा इन्वेस्टमेंट अलग अलग होता है, हमारा एक्शन का, हमारी बातचीत का, हमारे मिलन का, हमारे टाइमिंग का, बहुत सारे छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं। वो करने पड़ते हैं ताकि वो हमें न डिसलाइक करने पाए और हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को डिसलाइक न करने पाए, तथा रिपीट करें ना। रिपीट होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। इस तरीके से हम कहने चाहिए, नाकेबंदी, घेरेबंदी हम करें। हमारा एक्शन, हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव, हमारी डिलीवरी, ये इस तरीके से बेहतर होनी चाहिए। इस तरीके से हमें बेहतर होनी चाहिए जिससे नेगेटिव रिजल्ट हमारे सामने आए ना, पॉजिटिव आए, भले थोड़ा सा आए, लेकिन हम ऐसा प्रयास कतई न करें कि हाँ, नेगेटिव रिजल्ट हमें ज़्यादा आ जाए। मतलब पॉजिटिव के चक्कर में है नेगेटिव रिजल्ट से हमारा पाला पड़ जाए। इसलिए ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
इसके लिए पहली तैयारी तो आती है यह कि आखिरकार हम सेलेक्ट करें, टारगेट करें, हम सेलेक्ट करें, टारगेट करें, फिर उस पर अपना इन्वेस्टमेंट लगाएं, फिर उस पर अपना इन्वेस्टमेंट लगाएं। बेहतर होगा, यह एक गेम है, बेहतर होगा यह एक, क्योंकि हर एक व्यक्ति को या हर एक फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर बनाना अपने आप में एक ट्रायल होता है, तब कहीं जा कर के आगे फाइनल होता है, तब कहीं आगे जा कर के फाइनल होता है। इसलिए अब मान लिया हमने सोचा कि हाँ, इसको अपना कस्टमर बनाना है, या इसको हमको ये प्रोडक्ट या ये सर्विस हमको बेचनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन हाँ बेचनी है। अब हो सकता है कि इस तरीके से संभावित कस्टमर, अर्थात कहीं पर आप परिचय को मजबूत करिए, कहीं परिचय को बनाइए, ठीक है, कहीं पर रिलेशन को बिल्डअप करिएगा, आदि कुछ न कुछ कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहो। वो धीरे धीरे संबंध डेवलप होंगे, परिचय डेवलप होगा, और फिर धीरे धीरे वो परिचय, वो संबंध कस्टमर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, कस्टमर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। कस्टमर एक दिन में परिवर्तित नहीं होता है, या एक दिन में कस्टमर नहीं बनता ना, एक दिन में हमारी मार्केट बन जाती है। समय लगता है, टाइम लगता है, और उस टाइम तक हमको लगातार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कोई एक दिन में बन जाएगा, कोई 10 दिन में बनेगा, कोई महीने में बनेगा, कोई साल भर में बनेगा, कोई हो सकता है 5 साल में बने, 5 साल में बने। लेकिन हाँ, यदि हम प्रयास कर रहे हैं, सकारात्मक प्रयास हैं, सही प्रयास हैं, तो एक न एक दिन वो बनेगा जरूर, एक न एक दिन बनेगा जरूर। यदि हम अपडेट कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मतलब उसके पहले हमारे परिचय में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हमारे परिचय संबंध में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसे नहीं बन जाएगा कोई कस्टमर, ऐसे नहीं बनता, हम किसी चीज़ के कस्टमर ऐसे नहीं बनते हैं। या साथ ही साथ ये भी आता है कि अरे, यदि वो कस्टमर न बने तो कस्टमर बनने में कहीं ना कहीं योगदान देगा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमारे में सहयोग करेगा। नहीं कुछ है तो मान लिया ठीक है, स्टोरी सुनाएगा, कुछ बातचीत में हमको, मतलब कहना ये चाहिए, उसकी बातचीत में हम आने चाहिए, उसकी बातचीत में हम आने चाहिए, उसके कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में हम आने चाहिए, कहीं ना कहीं आने चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी यह भी है कि जब हमको बिजनेस से ज़्यादा, बिजनेस के अलावा और भी तमाम सारा कुछ आता होगा, तो भले ही हम उसकी इस आवश्यकता में हम शामिल न हो सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट उसकी इस आवश्यकता में शामिल न हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारे के सारे प्रोडक्ट सभी को नहीं चाहिए, सभी की ज़रूरत नहीं है। किसी की ज़रूरत कोई है प्रोडक्ट है, किसी की ज़रूरत कोई प्रोडक्ट है, किसी की ज़रूरत कोई सर्विस है, किसी की ज़रूरत कोई सर्विस है, किसी की कोई कब ज़रूरत पड़ सकती है। ये प्रोडक्ट के मामले में, पसंद के मामले में, डिमांड के मामले में, कस्टमर बनने के मामले में ये विविधता होती है। इस चीज़ को हमको स्वीकार करना चाहिए। और साथ ही साथ सिर्फ केवल इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि हाँ हमको कस्टमर बनाना है, बल्कि इसलिए अभी हमको इन्वेस्टमेंट करना है ताकि अपनी क्रेडिट बनानी है, अपनी साख बनानी है, माहौल बनाना, अच्छा वातावरण बनाना है, खुद के लिए, खुद की फर्म, दुकान, कंपनी के लिए, प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अच्छा माहौल बनाना है। इसलिए हमको इन्वेस्टमेंट करना है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना वो टाइम का भी हो सकता है, समय का भी हो सकता है, स्किल का, टैलेंट का भी, इकोनॉमिक भी हो सकता है, गैर इकोनॉमिक भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, खुद के द्वारा भी हो सकता है, दूसरों के द्वारा भी हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है या कि जब हम दूसरों का सहयोग करेंगे तो दूसरों से हम अपेक्षा भी करेंगे, दूसरों का सहयोग ले भी सकेंगे। इसलिए पहली बात तो आती है कि आपको कस्टमर बनाना
ही नहीं है पहले नंबर पर। पहले नंबर पर तो आपको अपना परिचय बनाना है, इंट्रोडक्शन लेना है और इंट्रोडक्शन देना है। फिर उस परिचय को थोड़ा सा और स्ट्रांग करना है। फिर धीरे धीरे संबंध बनाने हैं, एक दूसरे की बातचीत में हिस्सा लेना है, एक दूसरे से जुड़ना है। फिर धीरे धीरे वो एक लॉन्ग प्रोसीजर ले करके चलना चाहिए। लॉन्ग प्रोसीजर ले करके हमको चलना चाहिए कस्टमर बनाने के संबंध में। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसीजर एकदम एक परमानेंट होता है। एक होता है फटाफट कस्टमर बनाओ, एक होता है फटाफट कस्टमर बनाओ। अर्थात ये तमाम प्रकार की पॉलिसियाँ हैं, फटाफट कस्टमर बनाओ, जल्दी कस्टमर बनाओ। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है कस्टमर बनाने की। इसलिए कस्टमर बनाने के संबंध में कई सारी पॉलिसीज़ होती हैं जो विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न समय पर विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न बिजनेस के लिए अप्लाई की जाती हैं। तो ये तमाम सारी बातों पर निर्भर करता है कि कौन सी तरीका, कौन सी थ्योरी, कौन सा प्रिंसिपल आप कस्टमर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। क्या पोजीशंस आपकी है। क्योंकि आप भी परमानेंट हैं, कस्टमर भी परमानेंट है, व्यक्ति भी परमानेंट है। इसलिए कम से कम जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि अपनी पर्सनल क्रेडिट पर दाग मत आने दो, अपने पर्सनल वैल्यू पर उसे कमज़ोर मत होने दो। क्योंकि उसके साथ ही साथ न केवल कस्टमर बनाने के साथ ही साथ आप अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप कर रहे हैं। तो उससे न केवल उस प्रोडक्ट के लिए बल्कि अन्य प्रोडक्ट के लिए, ऐसे प्रोडक्ट के लिए, ऐसे बिजनेस के लिए, ऐसी फर्म, दुकान, कंपनी के लिए जिसका भी अस्तित्व भी नहीं है, उसके लिए भी आप माहौल तैयार कर रहे हैं, उसके लिए भी मूड बना रहे हैं, उसके लिए भी एक सुनहरा वातावरण क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए आपकी वैल्यू, आपकी प्रत्येक बात की, प्रत्येक एक्शन की वैल्यू, इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़रूरी है ताकि कम से कम अच्छा माहौल तो बनना ही चाहिए, अच्छा मूड तो बनना ही चाहिए, प्रसन्नता तो होनी ही चाहिए, खुशी तो होनी ही चाहिए, सक्सेस तो होनी ही चाहिए। आखिरकार आपकी क्वालिटी का एहसास दूसरे को तो होना ही चाहिए। उससे कुछ मिले या न मिले, आपके सानिध्य से उसको लगे कि हाँ, हमको कुछ मिला है, हमको कुछ ये दे करके गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप भी मिलने पर कुछ न कुछ ऐसा, क्योंकि आप टाइम पास करने के लिए नहीं निकले हैं, आप कुछ न कुछ ग्रहण करने के लिए, कुछ न कुछ कैश करने के लिए निकले हैं। इसलिए सार्थक मीटिंग रखिएगा, सार्थक टूर करिएगा, सार्थक ट्रैवल करिएगा। निरर्थक नहीं। हाँ, ट्राई भी हो सकता है, ट्रायल भी हो सकता है, लेकिन ट्रायल उसका कुछ न कुछ निष्कर्ष होना चाहिए, कुछ न कुछ पर्पस होना चाहिए। और उसके आधार पर जो परिणाम निकले उसके आधार पर अगले में उसका इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, उसका प्रयोग होना चाहिए, उसका परीक्षण होना चाहिए, फिर और रिजल्ट आना चाहिए। इस प्रकार से इस भाग में हम समझाने का प्रयास यही कर रहे हैं, या ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सीधे डायरेक्ट कस्टमर बनाने के लिए निकलना निश्चित तौर पर एक रिस्की थ्योरी है। एक इसमें व्यापक रूप में सोच विकसित करनी चाहिए, व्यापक रूप में पर्पज विकसित करनी चाहिए, व्यापक उद्देश्यों हेतु अपने एक्शन को डिलीवर करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।